मानसिक उलटपट। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह आपको रिश्तों में दिखने वाली है भारी गिरावट, अर्थात मानसिक उलट पुलट। नमस्कार, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्टून को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कौन से वह ग्रह हैं जो इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं, और कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी कुंडली अर्थात कुंडली में जो राशि है चंद्र राशि पर आधारित है यह राशि का। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, वहीं थर्ड हाउस में मंगल के साथ बुध युति बना करके मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वैसे 5 अगस्त को बुध मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु और सूर्य कर्क राशि चंद्रमा की राशि में युति बना करके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु आपके 5th हाउस में है, सूर्य की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं शुक्र अपनी नीच राशि में कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु 11th हाउस में आपके शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि गुरु की राशि में चंद्रमा के साथ युति बना करके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। और चंद्रमा पूरे सप्ताह इन 3 राशियों में ट्रांजिट करेगी, अर्थात गोचर करेंगे, मीन, मेष और वृष। अब बात कर लेते हैं इस सारे ग्रहों के क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहले हेल्थ, कैरियर, बिजनेस, जॉब, लव लाइफ, इन सारी बातों में बड़ी डीप से हम लोग जानेंगे कि क्या होगा इस सप्ताह आपके साथ। तो बात करते हैं हेल्थ की। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलने वाली। फिर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है और वहीं शनि आपके कुंडली में चंद्रमा के अर्थात आपकी राशि फल में चंद्रमा के साथ युति बना करके चल रहे हैं। 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा और शनि का जो कॉम्बिनेशन है विष योग, अर्थात मानसिक शांति न रहना, अर्थात मन में किसी बात को लेकर के परेशान रहना, मन बेचैन रहना, मन अशांत रहना। इस सप्ताह सबसे बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है मन घबराना, मन परेशान रहना। कारण कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी मन परेशान है। और दूसरी बात यह है कि मंगल की चौथी दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा पूरे शरीर में दर्द, अर्थात पूरे शरीर में पेन आपको मिल सकता है देखने को, आलस्य आपके अंदर देखने को मिल सकता है, और कमर के नीचे पैरों में चोट लगना, पैरों में कोई किसी प्रकार से या यूं कहें तो किसी लोहे की वस्तु से चोट लगना। इसलिए सावधान रहें, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। बात करते हैं कैरियर की। जैसा कि आप जानते हैं 10th हाउस पर जो 2 ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य और गुरु की। गुरु यहाँ पर कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में सूर्य के साथ युति बना करके ट्रांजिट कर रहे हैं, 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैरियर तो आपका अच्छा है, लेकिन पहले के हिसाब से आपको पहले के मुताबिक थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना होगा इस सप्ताह, और निर्णय जो भी लेना है बड़ी ही सोच और समझदारी के साथ लेना है, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। वैसे शनि की 7.5 मैं बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि शनि आपको तराशते हैं, अर्थात आपको चमकाते हैं, और अंततोगत्वा जब शनि की 7.5 खत्म होने लगती है तो शनि ऐसा कुछ दे करके जाते हैं जिसका आप जीवन पर्यंत भोग करते हैं, अर्थात कुछ ऐसा आपको गिफ्ट दे करके जाते हैं जो आपके जीवन में एक चमक लाता है, एक निखार लाता है। वही बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की, उद्योग की। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से समय उत्तम है, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुरु का अस्त होना, काल पुरुष की कुंडली में भी गुरु यहाँ के स्वामी हैं, यहाँ के लॉर्ड हैं, अर्थात आप काल पुरुष में कुंडली में जो धनु राशि देखेंगे तो वहाँ पे जो स्वामी है धनु राशि के वो गुरु हैं, वो गुरु अस्त के हो चुके हैं। इसलिए निर्णय जो भी लेना है, फिर आपके बिजनेस में कोई भारी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन बंद पुराना जो बिजनेस है आपका, उसे अभी आपको प्रारंभ नहीं करना है, मांगलिक कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि गुरु का अस्त हो जाना, देवगुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के वे गुरु हैं, उनका अस्त हो जाना यह आपके लिए कहीं ना कहीं आपके भाग्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम और
हर चीज़ों में थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम को देखेंगे, इसलिए निर्णय बड़े ही सोच और समझदारी के साथ लेना है। विशेष कर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बिजनेस में, जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के साथ लेना है। वही बात करते हैं जॉब्स की। जॉब के दृष्टिकोण से हमें बेहद उत्तम है, क्योंकि जॉब के जो अर्थात जो कारक माने जाते, चाहे जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक है। सूर्य 7वीं दृष्टि से टेस्ट हाउस को देख रहे हैं, भले ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी दृष्टि के प्रभाव से जो आपको देखें तो जॉब आपको मिलने वाली है। अगर आप जॉब के लिए परेशान थे तो इस समय आपका जो इस सप्ताह है समय है आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है। जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन यही जो बात मैंने आपको दोहराई थी इससे पहले कि स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना होगा इस सप्ताह आपको। वैसे भी शनि की 7.5 में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता है, इसलिए आप इसका प्रभाव देखिए, लेकिन थोड़े ही स्ट्रगल में आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएगी जो आप चाहते हैं। तो इसका आपको लाभ उठाना है। जॉब की विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं, चाहे जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों में लगने के योग है। जॉब में प्रमोशन, जॉब में ट्रांसफर, इसके भी योग दिखाई दे। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय लव लाइफ के, आपके रोमांस के, आपकी गर्लफ्रेंड या पार्टनर की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 5th हाउस से लव का विचार किया जाता है, प्रेम का विचार किया जाता है, और 5th हाउस के जो लॉर्ड है वो है शुक्र, किंतु वहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य आपके उससे एक घर पीछे 4th हाउस में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और 5th हाउस में केतु का ट्रांजिट करना। और वैसे शुक्र ही लव के कारक हैं, प्रेमी के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, और शुक्र अभी कन्या राशि में नीच के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे लग्जरी की कमी, आप देखेंगे रिश्तों में गिरावट, रिश्तों में उलट पुलट, मानसिक भारी चिंता। तो ऐसी चीज़ों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो सकती है, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो सकता है, बॉयफ्रेंड के साथ आपके साथ ब्रेकअप हो सकता है, और आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर सकती है। इतना करने के बाद भी आपके मन में वो आप उससे मान के चलिए बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, फिर भी इसने मुझे धोखा क्यों दिया। इस प्रकार की चीज़ें, तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं इस सप्ताह, क्योंकि चंद्रमा भी शनि के साथ युति में है। वैसे तो चंद्रमा इन 3 राशियों में ट्रांजिट करेंगे, जब यहाँ पर चंद्रमा आएंगे थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद चंद्रमा जब यहाँ पहुँच जाएंगे वृष राशि में सप्ताह के 2 दिन, तब ऐसी स्थिति में शनि की तीसरी दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो फिर से पुनः विषय योग, और कहीं वही आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हुए तो आपको ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम। इसके उपाय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बात कर लेते हैं स्टडी की, पढ़ाई लिखाई की। मैंने आपको बताया कि केतु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर यूनिजल क्रिएट करते हैं, अर्थात अलगाव महसूस, वैराग्य। आप तो आपके केतु 5th हाउस में है अभी। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य की राशि है, सूर्य एक ही घर पीछे ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पढ़ाई से अलगाव महसूस करेंगे। पढ़ाई से आपको किसी न किसी कारण से दूर होना पड़ेगा, या तो आप वर्षों से जो कोचिंग किए, 1 साल तक मैंने मान लो आपने कोचिंग किया, उसके बाद आप सोचेंगे कि मैंने किया क्या अपनी लाइफ की, अभी मैं कर क्या रहा हूँ और आगे करूँगा क्या। इस बात को लेकर के आपके मन में विशेष चिंता बनी रहेगी, इससे सावधान रहें। पढ़ाई लिखाई को लेकर के इस सप्ताह कोई भी विशेष बड़ा निर्णय नहीं लेना है, सावधान रहना है। बात करते हैं लक की, क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं। दोस्तों, जब भाग्य की बात आती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, भाग्य के जो देवता हैं देव गुरु बृहस्पति अर्थात नारायण, जो कि आपके, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि नारायण के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 8वें भाव पे, जो कि ये दर्शाता है कहीं रुका हुआ आपका बैलेंस, रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं। और 5वीं दृष्टि से यहाँ है, 6वीं दृष्टि यहाँ है, 6वीं दृष्टि नहीं है, अर्थात 5 के बाद जो 7वीं दृष्टि यहाँ पर है। और आपकी जो राशिफल में दिखाई दे रहा है 5वीं दृष्टि 8th हाउस पर है। तो कहीं ना कहीं ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में तो हैं, कहीं रुका हुआ पैसा या आपका जो पैसा उधार आपने दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपको वो पैसा वापस मिलता दिख रहा है इस गोचर के अनुसार। बात कर लेते हैं, शनि वक्री भी हैं, शनि अपने से एक घर पीछे का भी फल देंगे, अर्थात जिस हाउस में है वहाँ से वहाँ पर तो थोड़ा उसका प्रभाव दिखेगा ही आपको, लेकिन यहाँ का भी प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है इस सप्ताह। शनि और राहु की युति ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है जो इस जन्म में आपको भोगना है। तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में, आपके राशिफल में
ये आपकी कुंडली में भी अगर श्रापित योग हुआ तो आपको विशेष समस्या होगी इस सप्ताह। वहीं अगर श्रापित योग नहीं है, गोचर में ही श्रापित योग बन रहा है, तो आप थोड़ी समस्याओं के, अर्थात चीजें आपको मिलने वाली हैं थोड़ी सी कमी के कारण रुक गई, अर्थात नौकरी न मिलते मिलते रुक गई। ऐसा कब होगा? जब आपकी कुंडली में श्रापित योग होगा। तो इसलिए सावधान रहें। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य आपका साथ देगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पर है और 5वीं दृष्टि 8th हाउस पर है, अर्थात भाग्य भाव पर किसी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है। तो भाग्य के जो स्थिति है नॉर्मल दिखाई दे रही है, विशेष कोई बड़ी बड़ी समस्या भाग्य में नहीं है। इसलिए भाग्य के दम पे जो भी निर्णय लेना चाहते हैं लें, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि विशेष कोई ग्रहों की दृष्टि नहीं है, इसलिए भाग्य आपका उतना भी साथ नहीं देगा। बात करते हैं यात्रा की। यात्रा नहीं करना है। यात्रा करेंगे तो मानसिक चिंता बढ़ी रहेगी, यात्रा में समस्या होगी, और इसलिए यात्रा नहीं करना है। बात करते हैं उपाय की। कौन सा उपाय है जिसे करके आप अपने भाग्य की स्थिति को ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक ही उपाय बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन फास्ट रखना है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और कर सकते हैं तो एक उपाय और करिए, हनुमान चालीसा का पाठ दीपक जला करके, और हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। यदि आपको कोई बड़ी समस्या है तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, उस पर कनेक्ट करें। आपकी कुंडली विश्लेषण हम लोग करते हैं और देखेंगे कि क्या है ग्रहों की स्थितियाँ, उसके अनुसार आपको उपाय दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं लेकर के। नमस्कार।